गजा में भूखमरी शुरू हो चुकी है। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। हालात ये हैं कि खाना और दूध न मिलने से अब मासूम बच्चे दम तोड़ने लगे हैं। इसराइल के जरिए पैदा किए गए इन हालात पर अरब देश भले ही खामोश और चुपचाप सब देख रहे हैं, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह चीफ अब्दुल मलिक अल हूती का खून खौल रहा है। गजा के बिगड़ते हालात पर बिफरे हूती सरबराह ने अब खित्ते के अमीर अरब मुल्कों को वार्निंग दी है। साथ ही अरबों की चुप्पी पर लानत भेजते हुए कहा है कि गजा में हर दिन बच्चे मर रहे हैं भूख से, प्यास से, लेकिन मुस्लिम उम्मा साइलेंट होकर ये सब देख रही है। हूती चीफ ने इसराइल को भी खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यमन के अंसारुल्लाह ये सब चुपचाप नहीं देखते रहेंगे और मिडिल ईस्ट में हो रही इस ज्यादती का पूरी ताकत से जवाब देंगे। अब्दुल मलिक अल हूती ने गजा के हालात को बेहद खौफनाक बताया है। उनका कहना है कि बच्चों को भूख से मरते देखना पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने इल्ज़ाम लगाया कि गजा में इसराइल की आक्रामकता और जुल्म के खिलाफ बोलने में अरब और मुस्लिम देशों को लकवा मार जाता है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अब्दुल मलिक अल हूती ने धिक्कारते हुए अरब देशों को कहा कि ये कैसी मुस्लिम उम्मा है जो इंसानियत के खिलाफ किए जा रहे अपराध को चुपचाप देख रही है। दरअसल गजा में अमेरिका इसराइल समर्थित भोजन वितरण केंद्रों पर खाने की आस में पहुंच रहे लोगों पर गोलीबारी की घटना से दुनिया स्तब्ध है। बावजूद इसके इलाके के अरब देश चुप्पी साधे हुए हैं। गजा से हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। ताज़ा खबर यह है कि शनिवार तड़के खान यूनुस और रफा के बीच के इलाके में खाने की तलाश में निकले फिलिस्तीनी नागरिकों पर इस्राएली सैनिकों ने गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में कम से कम 32 लोगों की जान गई। ये घटना उस वक्त हुई जब बड़ी संख्या में लोग अमेरिका इसराइल समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मदद केंद्रों की ओर भोजन के लिए पहुंचे थे। ये त्रासदी रात के अंधेरे में शुरू हुई और सुबह तक मौत उन लोगों पर मातम बनकर टूटी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीएचएफ की साइट के पास पहले ही चेतावनी चिपका दी गई थी कि सुबह से पहले कोई ना आए, लेकिन भूख से तड़पते अपने बच्चों को न देख पाने की वजह से लोग चेतावनी की परवाह किए बगैर टूट पड़े और अचानक उन पर गोलियों की बौछार हो गई। ऐसे में पिछले 21 माह से और मार्च से सीज़फायर के बावजूद जारी इसराइल की आक्रामकता ने यमन के हूतियों का पारा चढ़ा दिया है। वो अपने दम पर इसराइल से भिड़ रहे हैं, लेकिन अरब मुल्कों पर भी भारी गुस्से में हैं। गाजा पट्टी से हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर रूह कांप जाए। गाजा में लगातार होती हत्याओं से लगता है कि वहां गाजा के लोगों का नहीं, मानवता का अंत किया जा रहा है। दरअसल शनिवार तड़के खान यूनिस और रफा के बीच के इलाके में खाने की तलाश में निकले फिलिस्तीनी नागरिकों पर इजरायली सैनिकों ने फिर से गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना उस वक्त हुई जब बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मदद केंद्रों की ओर भोजन के लिए पहुंचे थे। ये त्रासदी रात के अंधेरे में शुरू हुई और सुबह तक मौत उन लोगों पर मातम बनकर टूटी। जान से बड़ी है भूख। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीएचएफ की साइट के पास पहले ही चेतावनी चिपका दी गई थी कि सुबह से पहले कोई ना आए, लेकिन भूख से तड़पते लोगों की भीड़ चेतावनी की परवाह किए बिना टूट पड़ी और फिर अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। न्यूज एजेंसी एपी से बात करते हुए कुछ चश्मदीदों ने अपने आंखों से देखा हुआ वो मंजर बयां किया। महमूद मैकमिर नाम के एक शख्स ने बताया, हम सब पैदल जा रहे थे, तभी टैंकों और ड्रोन से फायरिंग शुरू हो गई। पहले चेतावनी दी और फिर सीधे गोली चला दी। मेरी आंखों के सामने 3 लोग मारे गए। एक अन्य चश्मदीद अकरम अकर ने बताया,
सुबह 5 से 6 बजे के बीच फायरिंग हुई। उन्होंने चारों ओर से हमें घेर लिया था, कोई भी बच नहीं सका। अस्पतालों में शव और चीख पुकार। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 25 शव पहुंचाए गए, जबकि रफा के शाकूस इलाके में 7 और मौतों की पुष्टि हुई। अस्पताल के नर्सिंग प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद साकर के मुताबिक ज्यादातर घायलों को सिर और सीने में गोली लगी थी। एक बच्चे को फर्श पर लिटाकर इलाज करना पड़ा क्योंकि दवाइयों की कमी है। जीएचएफ और इजरायली सेना ने दी सफाई। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का कहना है कि ये घटना उनके केंद्रों के पास नहीं हुई और उन्होंने पहले ही लोगों को रात में न आने की अपील की थी। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि चेतावनी देने के बाद गोलियां चलाई गईं, लेकिन उन्होंने स्थान की पुष्टि नहीं की और गोलीबारी की भी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि गाजा में मानवीय संकट अब गहराता जा रहा है। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद से शुरू हुई इस जंग में अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल का दावा है कि हमास के पास अब भी 50 बंधक हैं। शांति वार्ताएं कतर में जारी हैं, लेकिन अब तक उनका कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला है। 19 मई को आंशिक रूप से नाकाबंदी हटाने के बावजूद खाद्य सहायता पर भारी पाबंदियां जारी हैं। जुलाई में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक राहत शिविरों के पास 100 से ज्यादा लोग भूख से मारे गए हैं और काफिलों को रास्ते में रोक दिया गया। इस बीच बताया गया कि 3 महीने की यहाँ फादी अल नजर की भूख और दूध न मिलने से मौत हो गई। ये घटना गाजा में बच्चों की बदहाली और मानवीय संकट की भयावह तस्वीर को साफ दिखाती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि स्थिति गाजा में इतनी विकट हो चुकी है कि लोग अब रेत में मिला हुआ आटा छानकर खाने को मजबूर हैं। राहत काफिलों के ठप हो जाने और भोजन की भारी कमी ने आम नागरिकों के लिए जिंदा रहना एक संघर्ष बना दिया है। पिछले लगभग 21 महीनों से गाजा में इजराइल और हमास आमने सामने हैं। इजराइल लगातार गाजा पर हमले जारी रखे हुए है। यहाँ तक कि ईरान के साथ चले युद्ध के बाद भी इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, उल्टा हमले और तेज हो गए हैं। इजराइल यही नहीं रुक रहा, उसने सीरिया पर भी हमले कर सबको चौंका दिया। इस बीच लगभग 4 महीने बाद हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा सामने आए हैं। इजराइल के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड को भी उन्होंने आईना दिखाया और एक तरह से अरब मुल्कों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया। इस बीच हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने भी अपने ताजा बयान में अरब मुल्कों को चेतावनी दी है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए ताजा हमले की जिम्मेदारी ही नहीं ली, बल्कि एक सीधा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा। गाजा में जारी इजराइल के कत्लेआम के खिलाफ जवाब में यमन की सेना ने इजराइल के एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक मिसाइल हमला किया। ये हमले जारी रहेंगे। अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा।